इस हुकूमत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो 3 सियासी जमातें आपस में बैठकर हुकूमतें वो बना रहे हैं, हुकूमत बना रहे हैं, और उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना के स्लॉट्स नहीं ले रही। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या वक्त आने पर वो नून लीग से अपनी राहें जुदा कर सकती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हर पाकिस्तानी का है और पाकिस्तान का है, इकॉनमी जो है वो रीढ़ की हड्डी है, और इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मार्च में हम एक नए किस्त में जा रहे हैं, IMF के साथ हम 89 दोबारा से मुज़ाकरात करेंगे, और उनकी शराइत क्या होगी, क्योंकि मुल्क में ऑलरेडी बिजली, गैस और अशिया खुरनोश की कीमतें बहुत ऊपर हैं। तो IMF के साथ जो मुज़ाकरात होंगे उनके शराइत क्या होंगे, वो ज़ाहिर सी बात है कि जो अभी के शराइत थे उससे ज़्यादा सख्त होंगे, जिससे आम पाकिस्तानी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान को, और जो ये जो मसला है इससे हर पाकिस्तानी जुड़ा हुआ है, वो है मईशत का। दूसरा बड़ा मसला जो है वो दहशतगर्दी है। इंटरनल पॉलिसी के हवाले से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने साल 2023 के अदाद-ओ-शुमार देखे हैं तो कई साल बाद इतनी ज़्यादा तादाद में ख़ुदकुश हमले हुए, और इसके साथ साथ दीगर हमले हुए, और मुल्क जो है वो दहशतगर्दों के हाथों मफलूज रहा। तो इस हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी पर कंट्रोल हासिल करना है, क्योंकि कोई भी ना इन्वेस्टमेंट हो सकती है पाकिस्तान में जो SIFC बनाया गया है, और न दीगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो हो सकते हैं। तो दूसरा बड़ा मसला जो है वो इस वक्त दहशतगर्दी का है। तीसरा बड़ा मसला जो है वो खारजा उमूर का है, क्योंकि खारजा उमूर जो है उस पर 2 ममालिक के हवाले से अक्सर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो ख़राब रहती है, और एक इसमें इंडिया है, एक अफ़गानिस्तान है और एक अमेरिका है। तो ताकतवर हलकों के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह है, और गुज़िश्ता रोज़ उसके कुछ मुसद्दिक़ा क्लेम्स भी सामने आए कि जिसमें ये कहा गया कि इंडिया ने हमें पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया है, और हम इंडिया के साथ कोई दोस्ती जो है वो नहीं रख सकते। जबकि दूसरी जानिब जो सिविलियन हुकूमत है जिसके ड्राइविंग पे तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन उसके बैक पे नवाज़ शरीफ साहब होंगे, और उसका इंडिया के हवाले से पॉलिसी हमेशा, अगर आपके उसके 2 टेनेवर देखे तो वाजपेयी साहब को उन्होंने पाकिस्तान बुलाया था और फिर मोदी साहब को बुलाया था, जिससे एक बोलचाल आया पाकिस्तानी सियासत में। तो नवाज़ शरीफ साहब कोशिश करेंगे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो, इंडिया के साथ ट्रेड हो, कम अज़ कम इंडिया के साथ तल्ख़ ताल्लुकात ना हो, या जो ताल्लुकात तल्ख़ है उसको कम से कम मतलब उस तलख़ी को कम किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है उसके लिए मसाइल बन सकते हैं। और तीसरा जो चौथा बड़ा चैलेंज है जो गुज़िश्ता 5 साल में हमने देखा जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल बिठा दिया, वो है सियासी अदम इस्तेकाम। और ये सियासी अदम इस्तेकाम जिस तरह हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा, सड़कों पे भी हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब के जानिब से बड़े धरने हुए, फिर दीगर सियासी जमातों की जानिब से धरने हुए, और मुल्क 5 साल धरनों और मुज़ाहिमतों और एहतजाज के हाथों यरगमाल रहा। तो PTI चूँकि अभी अपोजिशन में आएगी तो वो पार्लियामान में ऐसा लगता है कि वो कोई भी कानून साजी करने नहीं देगी। पार्लियामान के अंदर वही कुछ होगा जो 2018 से 2023 के दरमियान होगा, और इसके साथ साथ बाहर भी सड़कों पर भी मुज़ाहिमत होगी। तो चौथा बड़ा चैलेंज जो है वो यही है। और 5वां बड़ा चैलेंज जो इस हुकूमत को दरपेश है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2.5 के रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन को कैसे कम करे, ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है इन सब में वो है क्लाइमेट चेंज का, कि पाकिस्तान में हर साल डिज़ास्टर आते हैं, तो आफात आते हैं, और हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं होती जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर ज़मीन तबाह हो जाती है और हमारे लोग लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये 6 बड़े चैलेंजेस है इस हुकूमत के लिए कि हुकूमत है उसने उसको ओवरकम करना है। तो ये जिसने भी ये हुकूमत ली है या जो हुकूमत उनको दी गई या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ली या निकाबिल जबर था, तो इस सूरत हाल में उनके लिए डिलीवर करना किसी चैलेंज से कम नहीं है।